गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक नई जानकारी उत्कृष्ट मॉडल विद्यालय की। इसमें आपको अगर हम नंबरों की जैसे हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो मैक्सिमम मार्क जो होते हैं 100 नंबरों के होते हैं। यानी अधिकतम जो मार्क्स होगा वो अंक होंगे 100 नंबर के होंगे। कोटा वाइज डिवाइस होता है, जैसे एससी के लिए अलग, एसटी के लिए अलग, ओबीसी के लिए अलग मार्क्स का प्रावधान है कि 40 नंबर पे जैसा होता होगा, इस 40 नंबर पे चयन हो जाता है, कभी 50 नंबर पे भी चयन हो जाता है। ओबीसी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अधिक मार्क्स लाना पड़ता है, वो है 80। अगर आप 80 मार्क्स लेकर आते हो, 80 नंबर लेकर आते हो, तो आपका चयन निश्चित ही हो जाएगा। वैसे यहाँ जो पेपर है मॉडल स्कूल उत्कृष्ट मॉडल विद्यालय के लिए जो होने वाली जो परीक्षा है वो 9th क्लास के लिए है। और यह एक ऐसी परीक्षा है जिसमें आपका चयन बहुत आसानी से हो सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। आसानी से कैसे? इसकी जो आप 8th क्लास में पढ़ रहे हैं उसे अगर आप पूरी लगन के साथ और डीपली अगर पढ़ते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इस परीक्षा को पास करना। और बहुत सरल पेपर आया था इसका, इस बार 2025 में बहुत सरल पेपर आया था। तो हम देखते हैं आगे की अपनी तैयारी के लिए, और आप अपनी तैयारी, अगर आप जो 2026 में जो बच्चे इसका पेपर देंगे उनके लिए मैं ये वीडियो खास करके बना रहा हूँ ताकि वो देख सकें कि कैसे पेपर आता है और कैसे हम लोगों को प्रिपरेशन करनी है। हिंदी के लिए हम सबसे पहले हिंदी का पेपर देखना है। हिंदी के पेपर की तैयारी के लिए आप लोगों को कैसे क्या क्या पढ़ना पड़ेगा और कैसी चीज़ें आती, मुहावरे आती, लोकोक्तियाँ आते हैं, भाषाओं की जानकारी आती है। तो देखिए, सबसे पहले लिखा है, एक अनार 100 बीमार लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो एक अनार 100 बीमार लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो एक वस्तु चाहने वाले और अनेक, वस्तु एक है और चाहने वाले कैसे रहते हैं? जब अनेक हो जाते हैं तो उसको कहते हैं एक अनार और 100 बीमार। भाषा का मुख्य कार्य क्या है? तो भाषा का मुख्य कार्य क्या होता है? भाषा हमारे भावों में जो विचार है उनका आदान प्रदान करती है। हम जब बोलते हैं तो क्या हो रहा है? शब्द जो है वो भावों को पहुंचा रहे हैं एक दूसरे तक। अजनबी शब्द का हिंदी में रूप होगा अजनबी, जिसे हम बिल्कुल नहीं जानते, यानी अपरिचित। उपसर्ग लगा हुआ है इसमें। फिर उसके बाद भूखंड तबासा जल रहा पंक्ति पर अलंकार है, अनुप्रास अलंकार, यानी किसी भी, जैसे चरु चांद की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, यानी एक ही शब्द का बार बार आना अनुप्रास अलंकार कहलाता है। आंखों में धूल झोंकना, ये किसका उदाहरण है? तो आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का उदाहरण, यानी ये एक प्रकार का मुहावरा है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा हुआ। तो ये सब, और जैसे मुहावरे आते हैं आपको, अलंकार आते हैं, शब्द की पहचान आती है, ये सारी लोकोक्तियाँ आती हैं। इस टाइप से आप लोगों का पेपर निकलता है और ये ऐसे ही बनता है। फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, रात का पर्यायवाची नहीं है। रात का पर्यायवाची शब्द भी आते हैं, जैसे रात का पर्यायवाची रजनी नहीं है, निशा नहीं, विभावरी। इसमें जो आएगा नलिनी, रजनी रात का पर्यायवाची होता है, निशा भी रात का ही पर्यायवाची है। जैसे बोलते हैं रामायण की दोहे, चलहु निशाचर कटुक अपारा। निशाचर यानी निशा मतलब रात, और चर मतलब चरने वाला, यानी जो रात्रि में जो चरता है उसे निशाचर कहते हैं, और विभावरी भी कहते हैं। यानी रात में कितना भयंकर का लगता है, इसलिए उसे विभावरी कहते हैं। कम बोलने वाला कहलाता है, कम बोलने वाला मितभाषी, यानी कम शब्दों का प्रयोग करता है, उसे मितभाषी कहते हैं। और लगता भी मीठा है, जो कम बोलता है वो मितभाषी, यानी मीठा बोलता है, ऐसा लगता है कि मीठा ही बोल, क्योंकि कम बोलता है और हमारी सुनता है तो बड़ा आनंद आता है सामने वाले को कि चलो सुन रहा है। माता पिता में समास है, माता पिता में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास यानी दो चीज़ों को जोड़ने वाला, जैसे माता और पिता, माता और पिता दोनों एक दूसरे के पूरा, दोनों को जोड़ा हुआ, भाई बहन दोनों को जोड़ा हुआ है। राजा रानी, उसमें बीच में डैश लगा दिया जाए तो द्वंद्व समास आप आसानी से पहचान सकते हो कि उसमें डैश लगा हुआ रहता है, वो द्वंद्व समास होता है। द्विगु समास जिसमें संख्या का बोध होता है, जैसे त्रिभुवन, त्रिभुवन यानी तीन है भुवन, त्रिभुवन, तो ये द्विगु समास की पहचान हो जाती है। फिर हम आगे बात करेंगे, समास भी आते हैं, आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। दोहा के विषम चरणों में मात्राएं होती हैं। ये भी आप लोग देख लेना, दोहा सोरठा वाला प्रत्यय युक्त शब्द है। अब प्रत्यय युक्त शब्द है तो प्रत्यय युक्त शब्द सुगमता, यानी ता, ता पीछे लगा हुआ सुगम, और धन ता, सुगमता, ये प्रत्यय युक्त शब्द है।
प्रत्यय भी आते हैं, उपसर्ग भी आता है, ये भी देखना पड़ेगा, सफिक्स और परफिक्स। 2 किलो शक्कर में विशेषण है। अब ये देखिए, 2 किलो, यहाँ दो लिखा हुआ है, दो अर्थात क्या होता है, संख्या, नंबरिंग। तो यह कौन सा वाचक हुआ, संख्यावाचक शब्द होगा, सीधी सी बात है। जिसमें दो आए, संख्या का ज्ञान हो, वो संख्यावाचक होता है। सूरज डूबा और अंधेरा छा गया, वाक कब का प्रकार है, और बीच में लगा हुआ है, यानी कौन सा वाक है, संयुक्त वाक है। सूरज डूब भी गया और अंधेरा छा गया, तो और लगा दिया है, तो यह संयुक्त वाक है। तो इस प्रकार की संयुक्त वाक, सरल वाक, मिश्रित वाक, ये वाक्य के भी प्रकार आते हैं। आकाश नी, और बहुत सरल हैं, इनकी तैयारी आप करेंगे तो आसानी से बन जाएगा। और मैं अपने आने वाले ईयर में इसका वीडियो भी डालूंगा बनाकर कि कैसा पेपर और आपको कैसी तैयारी करना है नेक्स्ट के लिए, मतलब दिसंबर जनवरी में मैं ये डाल दूंगा, ताकि आपका ये मार्च में जब पेपर हो तो आपको ये आसानी से आप इस पेपर को क्लियर कर लें। आकाश नीला है, वाक्य में आकाश क्या है, आकाश नीला है, वाक्य में आकाश की बात करें। आकाश शब्द संज्ञा है, क्या है, संज्ञा। संज्ञा भी आएगा, सर्वनाम भी आएगा, क्रिया भी आएगा, विशेषण भी आएगा। भानुदय शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो भानु धन उदय, भानु धन उदय भी नहीं होगा क्योंकि बड़ा ऊ की मात्रा लगी है, तो ये तो डिफरेंट। छोटा ऊ और एक ऊ मिलाकर, दो ऊ मिलाकर क्या बन जाता है, बड़ा ऊ, तो ये हो गया भानुदय, यानी बी नंबर का भानुदय होगा। आप देख रहे हैं, कुंडलियां लिखने में कौन से कवि प्रसिद्ध है, कुंडलियां किन्होंने लिखी, तो इसकी भी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। कुंडलियां किसने लिखी, गिरधर कवि ने लिखी, रहीम ने नहीं लिखी, खुसरो ने नहीं लिखी, बिहारी ने नहीं लिखी, लिखी किसने है, गिरधर कवि ने। तो हिंदी में आपको, हिंदी के चैप्टर में अगर आप हिंदी एमपी बोर्ड से हैं तो आपको तो गिरधर की कुंडलियां पढ़ने को जरूर मिलती होंगी। तो यहाँ रही आप लोगों के लिए उत्कृष्ट की इस विद्यालय की हिंदी की जानकारी। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए गणित की जानकारी, इंग्लिश की जानकारी और विज्ञान और जनरल नॉलेज की भी जानकारी आकर लेकर आऊँगा। यह केवल इन्हीं लोगों के लिए नहीं है जो कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहा है, उन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद है। और क्योंकि यह देखिए उसी प्रकार से पेपर बना हुआ है, जो कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं, सरल ज़रूर है लेकिन आपकी इससे और तैयारी हो सकती है। तो मैं आगे आप लोगों के लिए और जानकारी लेकर आऊँगा, वो भी जनवरी और दिसंबर या जनवरी में, ताकि आप लोग इसको इसको सभी बच्चे अच्छे से क्लियर कर सकें और निकाल सकें, और आप सभी का नवोदय, आप सभी का उत्कृष्ट विद्यालय में चयन हो सके। और नवोदय के लिए भी मैं जानकारी लेकर आऊँगा लेकिन वहाँ आने वाले ईयर में, मतलब इसी ईयर में, लेकिन दिसंबर या जनवरी मास में। थैंक यू सो मच। लाइक और सब्सक्राइब करना मेरे इस चैनल को ना भूलें, मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हों, क्योंकि मेरी ये शुरुआत है। धन्यवाद।